हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आईटीआई एग्ज़ाम हब में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आईटीआई फिटर क्या होता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या काम करना होता है और आईटीआई करने के बाद नौकरी कहाँ मिलता है, तब ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, आखिर आईटीआई क्या होता है, इसको आप लोग को कंप्लीट इंट्रोडक्शन हिंदी में आज दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहें। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आईटीआई। आखिर आईटीआई होता क्या है, आईटीआई का परिचय। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं कि आईटीआई का पूरा नाम क्या होता है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आईटीआई बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन उन्हें यही पता नहीं होता है कि आखिर आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। यह कौशल आधारित तकनीक शिक्षा प्रदान करता है। आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जिसमें से फिटर सबसे लोकप्रिय ट्रेडों में से एक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आईटीआई के बारे में। ठीक है, कि आखिर आईटीआई का मतलब क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि फिटर ट्रेड, आखिर फिटर ट्रेड क्या होता है। तो देखिए, फिटर ट्रेड जो होता है ये एक तकनीकी ट्रेड है। ये एक तकनीकी ट्रेड है। इसमें मशीनों के पार्ट्स को बनाना, जोड़ना, फिट करना और मरम्मत कार्य जो है वो सिखाया जाता है। मरम्मत करना सिखाया जाता है। यह उद्योगों में सबसे अधिक मांग वाले ट्रेडों में से एक है। मतलब इसकी बहुत सारी डिमांड होती है दोस्तों। ठीक है, आईटीआई फिटर का डिमांड अच्छा खासा रहता है इंडस्ट्री में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि फिटर का आखिर क्या काम होता है, आखिर फिटर वाले क्या करते हैं। ये हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे कि फ़िटर तो मैंने ले लिया, लेकिन इसका फ़िटर का काम क्या होता है। तो देखिए, इसका जो काम होता है वो मशीन की फ़िटिंग करना, पार्ट्स की असेंबली, मरम्मत, रख रखाव, मतलब जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं, और मशीन की जांच। ठीक है दोस्त, ये फ़िटर का मुख्य कार्य ये फ़िटर का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ़िटर क्या होता है और फ़िटर का काम क्या होता है। धीरे धीरे हम समझेंगे कि आखिर फ़िटर में क्या सैलरीज होती है, कहाँ जॉब लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि फ़िटर के लिए हमें क्या स्किल्स की ज़रूरत है। मतलब मान लीजिए आप लोग 2 साल का कोर्स में एडमिशन लिए हैं, तो आप लोग कौन कौन सा स्किल को डेवलप कर सकते हैं इस 2 साल के अंदर। तो आप मेजरिंग के स्किल को डेवलप कर सकते हैं, मार्किंग, फीलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग और थ्रेड कटिंग। तो ये सब स्किल्स होते हैं आईटीआई टेक्निकल जो होता है फिटर, वो सब के लिए। तो इसमें ये सारे स्किल्स को आप 2 साल के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये सारे इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले हैंड टूल्स के बारे में कि आखिर फिटर वाले जो यूज़ करते हैं काम में, वो कौन कौन से हैंड टूल्स का यूज़ करते हैं। तो आप देखिए, हैमर, स्पैनर, फाइल, हैक्सा, स्क्रू ड्राइवर, फीलर्स। ठीक है दोस्तों, ये सब सारे हैंड टूल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैंड टूल्स हैं, लेकिन इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैंड टूल्स ये हैं जो हम लोग फिटर वाले इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी आपको दिक्कत लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं उसको और इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये आईटीआई एग्ज़ाम हब जो है ये आप लोग आईटीआई वालों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कि ये मेज़रिंग टूल्स क्या क्या हम लोग मेज़र करते हैं मेज़रिंग टूल्स में। तो देखिए, मेज़रिंग टूल्स में स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ट्राई स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर, ये सब मेजरिंग टूल्स होते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यू जो आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब अध्ययन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वर्कशॉप सेफ्टी। जैसे आप लोगों के मन में सवाल होता होगा कि आप लोग इंडस्ट्री में जाते होंगे तो बहुत सारा रिस्क दिखता होगा कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्या होता है, कितना जॉब में रिस्क है। तो ये सब सारी चीज़ आपको 2 सालों में बताया जाएगा कि आप लोग इंडस्ट्री में क्या क्या सेफ्टी रख सकते हैं। हर इंडस्ट्री का अपना अपना सेफ्टी रूल होता है दोस्तों। तो एक पीपीई जो किट होता है उसको पहनना चाहिए, सेफ्टी शूज़ पहनना चाहिए,
मशीन चलाते समय सावधानी रखें, कार्यस्थल को साफ रखें। ये सब चीज़ जो होता है ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। इसमें भी गूगल्स लगाना होता है, जैसे भी अनवांटेड जो भी उसमें मटेरियल्स होता है वो आपके आँखों में ना जाए, आँखों के सेफ्टी के लिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ITI फिटर हम लोग 2 साल में एडमिशन तो ले लिए हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। ITI फिटर में हम लोग 2 साल में हम लोग क्या पढ़ें, ठीक है, इसका आखिर सिलेबस क्या होता है। तो इसका देखिए सिलेबस होता है एक ट्रेड थ्योरी, जो आप लोग का फिटर का जैसे आप लिए हैं तो ये आपका ट्रेड थ्योरी फिटर हो गया, उसी पे बेस्ड प्रैक्टिकल हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा ITI का 2 साल का सिलेबस है। इसके अलावे आप लोगों को एक्स्ट्रा और कुछ ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर में इतना सारा चीज़ है 2 साल में पढ़ने के लिए कि आपका 2 साल यूँ ही निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ITI फिटर का ये सिलेबस है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जिसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो देखिए इसका जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो रेलवे है, जो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, भेल है, सेल है, NTPC है, टाटा स्टील है, प्राइवेट इंडस्ट्री है। ये सारे सेक्टर्स जो हैं इसमें आप लोगों को जॉब लगने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। अगर आप अच्छे से 2 साल में अपने सारे जो आपने बताया वो स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ अगर आप ITI पास करते हैं तो ये सब सारे जो भी PSUs हैं, कंपनीज़ हैं, इसमें आप लोगों को जॉब लगने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी आखिर जॉब तो लग गया, अब हमें कितना पेमेंट मिलेगा। बहुत सारे दोस्त ITI करते हैं तो उसको सबसे मन में होता है कि कौन सा ट्रेड लें। तो मान लीजिए वो फिटर ट्रेड लेते हैं और उसको ये समझ में नहीं आता कि फ़िटर करने के बाद हम क्या करें। तो आप लोगों को इस वीडियो में बताया गया कि फ़िटर करने के बाद आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। उसके बाद आप लोग के मन में आता होगा कि हम फ़िटर वाले कितना कमा लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ITI का जो फ्रेशर है वो 15 से 25 हज़ार रुपया प्रति माह जो एक एवरेज सैलरी होता है वो आपको आराम से मिल सकता है दोस्तों। वो फ्रेशर के लिए है। और कोई भी अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसको 30 से 60 हज़ार रुपया, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जैसे अप्रेंटिस कर लिए हैं तो आपको इससे ज़्यादा भी बढ़ के मिल सकता है। ठीक है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अब आप लोग करियर क्या मतलब उसको कहाँ तक आप ले जा सकते हैं। ITI करने के बाद आपको तो वहाँ पे रहना है नहीं, आपको करियर में और भी चीज़ें इच्छाएं होंगी। तो आप ITI करने के बाद अप्रेंटिस कीजिए। उसके बाद जैसे ही अप्रेंटिस करते हैं, अगर आपकी जॉब टेक्नीशियन में होती है तो कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आप सीनियर फिटर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सीनियर फिटर में कुछ साल और अनुभव लेने के बाद आप सुपरवाइज़र, फिर फोरमैन, ये सारे चीज़ों पर आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं। और इसके बाद आप अपने करियर में एक अच्छा सैलरी भी आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिटर वाले हार ना माने। ठीक है, वो किसी से कमज़ोर नहीं है, इसका करियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। ITI करने के बाद बहुत अच्छा स्कोप है आगे भविष्य में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके टॉप कंपनीज़, जैसे PSUs कंपनीज़ हो गए हैं, टाटा स्टील, L&T, JSW, जिंदल, भारत फोर्ज, इंडियन रेलवे के बारे में तो आपको पहले बता दिया हूँ मैं। लेकिन टाटा स्टील, L&T और ये सब जो कंपनियाँ हैं ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। अगर इस सब में आप लोग को जॉब हो जाता है तो आपका और आपके परिवार का करियर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये सब के लिए आप ITI एग्ज़ाम हब को ना भूलें दोस्तों। ये ITI एग्ज़ाम हब आप ही के लिए, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम, यदि आपको मशीनों के साथ काम करना पसंद है और तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ITI फिटर आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ITI से जुड़े वीडियो के लिए ITI एग्ज़ाम हब को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको वाकई में अगर मशीनों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है दोस्तों, और इसमें बहुत सारी वीडियोस आएंगी शुरू से लेकर आप लास्ट तक, मतलब 2 साल के कोर्स का सारा वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर आपको सारे करियर गाइडेंस से लेकर सिलेबस और एग्ज़ाम MCQ सारे
चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी विथ PDF। तो आप इस पर बने रहिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ITI एग्ज़ाम हब ITI वालों के लिए एक गुरूर है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।